एस जयशंकर 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अमेरिका ने भारत की चिंताओं पर एक्शन ले लिया है। अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को आखिरी चेतावनी दी है। अमेरिका ने यूनुस से साफ शब्दों में कह दिया है कि हिंदू विरोधी हिंसा रोको, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है। अब आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो। कि अब भारत वो पहले वाला भारत नहीं रहा जिसे दुनिया सुनती तो थी, अहमियत नहीं देती। ये नया भारत है। जब ये अपने मुद्दे पर बोलता है तो सुपर पावर देश सुनते भी हैं और भारत के पक्ष में एक्शन भी लेते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ भारत ने कई मंचों से आवाज उठाई। सीधे एक्शन लेने के बजाय भारत कूटनीतिक तरीकों से मोहम्मद यूनुस को सबक सिखाना चाहता है। वैसे भारत के विरोधियों की कूटनीतिक पिटाई के मामले में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर एक जाना माना नाम है। तो कहते हैं ना, जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है। तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। ना आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना आपके पास इंडस्ट्री है, ना आपकी यूथ में इतनी पावर है कि वो कोई नया काम कर सके। आपने जाके जी घर जला दिया, हसीना को वहाँ से मंदिर तोड़ दिया, और हसीना भी जाके इंडिया देखें कि अमेरिका पहुंचने से पहले ही बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को अमेरिका से कड़ी फटकार लग चुकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर अमेरिका ने बांग्लादेश सरकार को फटकार लगाई। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन ने मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की। जेक सुलिवन ने मोहम्मद यूनुस से बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा रोकने के लिए कहा। जेक सुलिवन ने साफ शब्दों में हिंदू विरोधी हिंसा न होने देने की चेतावनी दी। इंडिया कम से कम 40 साल पाकिस्तानों अगे है तरक्की च। वो किवें उन्हां दा कोई अपना गेयर वड्डा ला लिया है, उन्हां दा इंजन बड़ा पहले ही टॉप लग गया। जब तक हम इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बेहतर नहीं ना करें, पाकिस्तान आगे जा ही नहीं सकता। क्योंकि हमारा जो ना मैक्सिमम जो कैपिटल है ना पाकिस्तान के पैसे, वो हम अपनी जो ना मिलिट्री पे लगा रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हमारे तल्लुकात हमसाये से अच्छे होंगे ना, हाँ, तो हमें प्रोटेक्शन में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर 6 दिन के लिए गए अमेरिका, और आप सोचिए उनके पहुंचने से पहले ही यूनुस को धमकियां मिलनी शुरू हो चुकी हैं, और वो भी सीधा अमेरिका से। वो अमेरिका जिसने इसको पाल के रखा था। दरअसल इसने अति भी बहुत कर दिया दोस्तों। ये भी नहीं सोचा था अमेरिका ने कि ये ऐसी हरकतें कर देगा। और सबसे बड़ी बात तो आप जानते हैं, आजकल ये पाकिस्तान के साथ जो पिंगे बढ़ा रहा है, वहां से टेररिस्ट लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसको अमेरिका को पता है कि भारत से पंगा लेके वो भी गलती कर रहा है। क्योंकि अगर ज्यादा पंगा लिया तो आप जानते हैं ना, आजकल चीन किस तरह भारत के आगे हाथ पैर जोड़ रहा है। उनको पता है कि भारत कुछ भी कर सकता है, और चीन को रोकने के लिए उनको सिर्फ भारत ही रोक सकता है, उनको जरूरत है। इसलिए उन्होंने फटाफट एक्शन ले लिया है और यूनुस की बोलती बंद कर दी है। दोस्तों, बहुत जल्दी आपको यूनुस के पूरा दिन खत्म होते नजर आ रहे हैं। आप देखते जाइएगा, ट्रम्प को आने दीजिए, यूनुस गया। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है। अब आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो। आप उनका झंडा जला रहे हो, आप उनके तिरंगे को नीचे फेंक रहे हो, लोगों को मार रहे हो, डिफरेंट चीज़ें कर रहे हो। आपको ये बात शुभ ही नहीं देती। क्यों? क्योंकि आप भाई कर्जे में डूबे हुए हो, सर से लेके पाँव तक आप कर्जे में हो। अगर वो लोग आपका बिजली बंद कर दे तो आपके पास बिजली नहीं है, वो आपके राइस बंद कर दे तो आपके पास खाना नहीं है, वो आपको इमदाद ना दे तो आपके पास रोटी नहीं है, और आप कहते हैं कि जी हम इंडिया का बॉयकॉट करेंगे। ना आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना आपके पास इंडस्ट्री है, ना आपकी यूथ में इतनी पावर है कि वो कोई नया काम कर सके। आपने जाके जी घर जला दिया, हसीना को वहाँ से मंदिर तोड़ दिया, और हसीना भी जाके इंडिया देखें। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को जगह भी किसने दिया? इंडिया वालों ने। पूरी दुनिया ने किसी ने उसको रखा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश भाई कुछ भी कर सकेगा। बांग्लादेश पहले कदमों पे है। इन दी एंड बनेगा क्या? बांग्लादेश जाके इंडिया से माफी मांगेगा। लेकिन अभी की जो हम करंट सूरत हाल देख रहे हैं, अब तो जी मोहम्मद यूनुस जो फर्जी सरकार है वो तो ये भी बोल रहा है कि जो शेख हसीना उसको वापस कर दिया जाए। देश में जितना भी जेनोसाइड हुआ है वो शेख हसीना की वजह से हुआ है। जब तक ये बांग्लादेश में नहीं आएगी तो बांग्लादेश ऐसी होगा। तो इस पे क्या कहेंगे? क्या जो मोदी सरकार है वो शेख हसीना को वापस कर देंगे? नहीं, मुझे नहीं
नहीं लग रहा कि शेख हसीना वापस जाएगी। पहले आप लोग मोदी के 800 करोड़ तो दो, आप लोगों से तो वो नहीं, 8000 करोड़ या जितना 8 करोड़ भी अकेले कह देना तो ये वो भी नहीं दे सकते। आप देखें कि इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान का 3 है, तो वहाँ पे टके के भी 2 के बराबर है, टका 2 का और इंडिया का 1 बनता है। तो आप लोग 8000 करोड़ मतलब आपको 16,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ये तो जस्ट अभी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो लगाया उसका वो कह रहे हैं कि पहले आप हमें ये दो। ये चीज़ होती है कि आपके जो आपका कंट्री है ना, वहाँ पे एक इस्तेहकाम हो, वहाँ पे आपकी जो हाँ स्टेबिलिटी हो, उसके बाद आपका जो मुल्क है ना कहीं तरक्की की राह पे कहीं ना कहीं वो चलना स्टार्ट हो जाता है। बांग्लादेश में पहले हसीना वाजिद थी, लोगों को बड़ा मसला होता था यार हसीना वाजिद वहाँ पे डिक्टेटर बन के बैठी हुई है, वो 7 साल आ जाती है और अपनी हुकूमत करती है, उसने सारे इदारे अपने मुताबिक किए हुए हैं, ये किया है वो किया हुआ है। लेकिन बंदे की कदर तब होती है जब वो बंदा ना हो। उसने इंडिया के साथ जैसे भी चली, दुनिया के साथ जैसे भी चली, उसने अपने मुल्क को लेकर बड़ा अच्छा चली। और उसके बाद उन लोगों ने कहा जी वहाँ पर एक तहरीक उठी, आपको सबको पता है तहरीक कौन सी उठी, स्टूडेंट्स ने आके उसको मामलात ख़राब किए, वहाँ पर जो इतनी ज़्यादा दंगा फसाद हुए। उसके बाद उसने सबसे अब जी पहली पनाह गाह थी उसने इंडिया में जाके बनाई। अब देखें कि जब आपका हमसाया कंट्री, पीछे आपने देखा होगा कि एक म्यांमार को इंडिया ने बहुत ज़्यादा राइस जो है ना वो उनको डिलीवर किए थे, वहाँ पे ना कुछ मसला चल रहा था। इंडिया जहाँ पे भी आजकल कोई भी मसला बन रहा है या कोई भी कुछ भी हो रहा है, कोई आफत आ रही कुछ भी, इंडिया सबसे पहले हाँ सबसे पहले हेल्प करने को। बांग्लादेश को देख ले, बांग्लादेश को उन्होंने कितना अपने बजट में से दिया है, फिर जितना भी बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया की वजह से वहाँ पे है। ब्रिज उन्होंने बनाए, ठीक है, फैक्ट्रीज वहाँ पे लगाई, अडानी ने कितना वहाँ पे इन्वेस्ट किया। अब जब अडानी ने बिजली काटी है तो बांग्लादेश में बिजली भी नहीं है, बांग्लादेश में चावल की किल्लत भी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंडिया से सुलह सफाई नहीं कर रहे। मेरी बात सुने, वो कहते हैं ना जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया हाँ वो इंडिया बना हुआ है, तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है, आप अपनी चुतराहट दिखाते रहेंगे ना तो आपको एक टाइम आता है कि आपका जो अपना सका भाई भी होता है कहता है जा काम कर जाके अपना। इंडिया कम से कम 40 साल ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਤਰੱਕੀ ਚ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੇਅਰ ਵੱਡਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜਨ बड़ा हमें लोट पहले ही टाप लग। आजकल पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ज्यादा मतलब खबरें आ रही हैं जी, अब बांग्लादेश से बेहतर हो रहे हैं, बांग्लादेश से बेहतर हो रहे हैं। जबकि शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट वहां से गई है, 6 माह 7-8 माह हुए, ठीक है, तब से बांग्लादेश से रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ये कह रही है इंडिया को कि भाई शेख हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश में भेजा जाए। क्या समझते हैं, पाकिस्तान अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर नहीं कर पा रहा, लेकिन बांग्लादेश जो कि 1971 में हमसे ही लागू हुआ था, आज फिर हमें याद उनकी आ रही है। और मतलब क्या ये इंडिया से जिद की वजह से हम उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? देखिए ये एक चीज है कि जब तक हमारे जो है ना ताल्लुकात अपने हमसायों के साथ अच्छे नहीं ना होंगे, कोई भी बांग्लादेश हाँ कोई भी जो कंट्री है ना तरक्की नहीं कर सकता। अगर बात बांग्लादेश की जाए तो वो तो पहले ही हमसे अलग हो चुका है। हमारे ताल्लुकात अगर उससे बेहतर हो भी जाते हैं, वो कौन सा इतना ज्यादा तरक्की याफ्ता कंट्रीज में आता है, वो भी स्टिल हमारी तरह स्ट्रगल कर रहा है अभी अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। बिल्कुल, और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, हमसे कुछ ना कुछ बेहतर भी जा रहा था, उनकी करेंसी भी ओवरऑल। लेकिन जब से उनकी गवर्नमेंट ये गिरी है और नई गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है और ये इस तरीके से, तब से वो भी हमारी तरह ही समझ लें, वो वाकई में हमारा भाई बन गया, इकोनॉमी में भी और डेवलपमेंट में भी वो अब क्राइसिस का शिकार है।